हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ साईं जी कोटि कोटि नमन। मैं बोल रही हूँ एमपी से, आपका वीडियो सुन रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। खूब आनंद आ रहा है और ऐसा लगे कि बस सब आपकी वाणी सुनते सुनते कि पूरा संसार में ऐसा कोई नहीं है प्रभु जो आपने सुनाया। आपने जो वीडियो बताया है आपके माध्यम से, मतलब आपके माध्यम से क्या, हाँ वो तो परमात्मा ही है। आप तो मेरी एक सहेली है, उनने मेरे को बोला। मैं थोड़ी सी अभी है ना सांसारिक कष्टों में बहुत ज्यादा उलझन में हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप तो ये सुनो। और हम काफी सालों से परिवार से स्वामी अखंड परमानंद जी महाराज सबसे जुड़े हुए हैं 20-25 साल से। तो काफी समझ तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो आपने जो बताया शब्द सार उसकी मेरे को तो बोलने में भी हाथ पैर कांप रहे। ऐसा लगा मेरे परमात्मा से क्या बात करूं। ऐसा है, उसमें कोई बात नहीं है। आप पहले क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो या करना चाहिए, वो गलत है या सही है, उसमें जाना ही नहीं है। क्योंकि देखो यही के ग्रंथ, यही के मंत्र, यही के तंत्र और यही के लोगों ने दिया है। माने हम उसको प्राकृतिक कहते हैं ना। यानी जो शब्द है, अंक है, जो भी समझ है वो सब सांसारिक है, परिवर्तनशील है। वही हम कहते हैं ना कि संसार ये खुद ब खुद परिवर्तनशील है ना। अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो स्टेबल नहीं होता है, यानी स्थिर नहीं है, एक नहीं है, या हम संसार को कई सनातन नहीं कहते। सनातन का मतलब पहले ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं ना। तो सार शब्द माने क्या है? सार शब्द माने ऐसा समझो कि एक परमात्मा है, उसकी एक डोरी है, और वो जो डोरी है वो इतनी लंबी है कि वो कहाँ से शुरू हो गई और कहाँ खत्म होने वाली हमें मालूम नहीं है, बराबर। लेकिन डोरी तो थी, और हम भी एक डोरी है, लेकिन हम छोटी छोटी डोरी है, टुकड़ों टुकड़ों में डोरी है। हमारी डोरी टुकड़ों टुकड़ों में है, बराबर। तो अभी क्या हो गया, ये सार शब्द के माध्यम से हमें समझ में आ गया कि परमात्मा कोई होता है, बराबर। इसके पहले हम ये बात जानते नहीं थे कि हम खुद को ही समझते थे, बस हम ही हम है। वैसे तो गायत्री का अर्थ तो वो होता है, हम तेज की पूजा करते हैं, तेज को नमन करते हैं, वो तेज भी हमारे अंदर आ जाए। तो उसमें तो दिखाया है, ऐसा समझो कि तेज मान ही परमात्मा, और जो प्रार्थना करने वाले हम आत्मा, उसमें तो दो बराबर दिखाए गए हैं। वो तो इसमें भी वही है। इसमें क्या कहा है, मैं परमात्मा को कहता हूँ, और हम जो छोटी डोरी वाले हैं, और वो परमात्मा बड़ी डोरी वाला है। लेकिन परमात्मा की डोरी मैंने क्या कहा, जैसे शुरू हो गई तो वहाँ कहाँ खत्म हो रही है वो भी मालूम नहीं है, यानी कहाँ से शुरू हो गई वो भी मालूम नहीं है। तो हमें तो कोई लेना देना नहीं है, और उस बहस में हमें पढ़ना ही नहीं है। माने कि सचमुच में परमात्मा होता है नहीं होता है, तो माने ऐसा ही डोरी सचमुच में कहाँ से शुरू हो गया और उसका एंड कहाँ होने वाला है, तो हम ढूंढने जाए तो ढूंढ सकते हैं क्या? क्योंकि हम छोटी डोरी है ना। लेकिन अगर हमने हमारी ये छोटी डोरी उस अखंड निरंतर डोरी को गाढ़ बांध ली, या पक्का हमने उसको पकड़ लिए, तो फिर डरने की क्या बात, जुड़ गए हम। बस जुड़ना महत्वपूर्ण है। हमारी छोटी डोरी उस बड़ी डोरी को गाढ़ बांध लिए पक्का, तो फिर बस फिर ये वो जो डोरी है और हम में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं ना। जी वो खुद आया है ना, हम क्या जानते। ऐसा है कि पहले हमें डोरी ही मालूम नहीं था। कोटि कोटि जन्मों का मेरा सब आपने है ना, सब मतलब लास्ट जीवन बता दिया।
ये आखिरी है समझदारी। और खूब आनंद से, खूब प्यार से, प्रेम से सुनती हूँ आपके वीडियो। मैंने कम से कम 15-20 वीडियो तो सुन लिए, लेकिन इतना मजा आ रहा, इतना आनंद आ रहा। और ऐसी विकट परिस्थिति संसार की जो मेरे परिवार की चल रही है अभी, कि मैं शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आपका वरद हस्त है, परमात्मा हर पल मेरे साथ है। आपने बताया उस हिसाब से, तो पहले तो था तो हमेशा ही, लेकिन वो जानकारी नहीं थी, समझते नहीं थे, है ना। और जो भी जब तक किया वो उस सब ने मेरा यूं समझ लो सफाई करी, कचरा पड़ा था। हाँ, अभी बात लाख टके की बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है, जब हम कोई गहराई में जाते हैं या परमात्मा की खोजबीन करने लगते हैं तो हमें पहले से और ज्यादा दुख आ जाता है। बहुत ही विकट मतलब विषम परिस्थिति है। लेकिन मैं, आपने बताया ये सब खेल है, स्वप्न मात्र है। रात में स्वप्न देखते हैं, सुबह खत्म काम। तो ये जीवन, ये संसार भी सब एक माया है, स्वप्न है। तो मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है आपके सबके आशीर्वाद से। मैं एक माँ हूँ, तो तकलीफ तो सांसारिक दृष्टि से तो बहुत होती है बराबर, लेकिन अब आपके चरण मिल गए, आपकी वाणी मिल गई, और ऐसा लग रहा कि आपसे पूरा साक्षात्कार हो रहा। हर पल मैं वीडियो सुनती हूँ आपका, और अभी भी अश्रु से मैं आपके चरण वंदन कर रही हूँ। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी ऐसा समझो आपकी बहुत विषम है, मैं शब्दों में इतनी विकट है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर आप मुझे मिल गए, 15 दिन में जुड़ गई हूँ, 15-20 दिन से जुड़ी हूँ अभी, मतलब मुझे मेरी सहेली ने बताया, तो वो परमात्मा ही सहेली के अंदर बैठा, आप बैठे, और उसने मेरे यहाँ आया वो परमात्मा। उसे मालूम है भगवान को कि बहुत विषम परिस्थिति है, तो इसे सहारा चाहिए मेरे बच्चे को। तो ऐसा वरदहस्त आपका, वो मुझे फूल जैसा रख रहे हैं आप, मतलब चल रही हूँ, फिर रही हूँ, खा रही हूँ, और सब सुनती हूँ और सब समझ रही हूँ। और ये ध्वनि आराम से पूरे टाइम मुझे इसका साक्षात्कार होता है, ध्वनि चल रही है, और निरंतर मैं अश्रु से आपके चरण वंदन कर रही हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जो भी हो रहा है होने दो, जो भी हो रहा है होने दो। जैसे इसका मतलब ऐसा है कि हम अभी जल्दी से जल्दी परमात्मा को जुड़ने वाले हैं। जी। तो अभी ये प्रकृति हमारा हिसाब चुकता करने वाली है। भाई अभी तुम तो जा रही हो, अभी स्वतंत्र होने वाली हो, हमसे छूटने वाली हो, लेकिन हमारा जो लेना देना है ना वो भी चुकता करते जाओ। जैसे हमने समझो कोई नया मकान खरीदी कर लिया, अभी पिछला जो हम भाड़े पे रहते थे, किराए पे रहते थे, और लोगों को बात मालूम हो गई, तो फिर जिसका लेना देना है वो लोग आएंगे कि नहीं, कि आप तो बाहर गांव जा रही हो, वहां आपने मकान खरीदी कर लिया है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आनंद की बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो कोई लेना देना है वो तो चुकता, तो हमें वो चुकता करना पड़ता है ना। जी। हम क्या, अगर हमने ऐसा क्या मेरे मुंह से बात निकल गई कि हम अभी दूसरे गांव जा रहे हैं, हमने नया मकान लिया है, खरीदी लिया है, हम उसमें रहने जा रहे हैं, जैसे लोगों को मालूम हो गए, लोगों की भीड़ आने लगी, तो भीड़ आ गई, मतलब क्या है, वो उनका जो लेना देना है इसलिए आ गई है। कोई अच्छे के लिए आए, कोई बुरे के लिए आए, उसको बुरा भी नहीं कहना ना, उनका हमने लिया है तो वो मांगने आएगा ही, और हमारा कर्तव्य है ना देना जी, क्योंकि हम वापिस अभी किराए के मकान में नहीं आने वाले। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि ये क्या बवाल हो गया, अरे हमने क्या जाने की बात की और ये क्या और ज्यादा मुसीबत, तो उसको मुसीबत नहीं कहना कि ठीक है चलो, क्योंकि देखो ना स्वामी जी के अश्रु मेरे खुशी के हैं। आप ऐसा मत समझना कि मैं दुखी, मुझे इतनी खुशी हो, ऐसी खुशी हो रही मुझे कि मैं आपको वर्णन में शब्द नहीं है, क्योंकि आप अखंड सच्चिदानंद, अखंड परमात्मा उतरा है, और आपने मुझे अखंड परमात्मा मुझे जनाया, मेरे अंदर भेजा, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है। पावन कर दिया मेरा रोम रोम तन मन, और ये जो सब हो रहा ना, ये सब मैं एक खिलौने जैसा देख रही हूँ, और मुझे और शक्ति दो, और शक्ति दो आप, बस ऐसा परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और ये सब मेरा लेना देना आपने इसी टाइम पूरी कर दिया।
हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ अगर मेरा है ना, आपने बता दिया कि लक्ष्य आखिरी है, बस अब तो बस आनंद ही आनंद। हाँ, अभी क्या है, अभी मैंने वो उदाहरण दिए ना, समझो आपने वो किराए का घर छोड़ दिया और दूसरा किराए का ले रहे, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे कुछ नहीं, ये गली से ये निकली और वो गली पे जा रही है, तो कब आगे जा रही है, देख लेंगे, ले लेंगे। तो अभी यहाँ खेल अलग है ना, यहाँ तो खेला ही नहीं है, माने अभी ये किराए का घर से दूसरे किराए के घर में जाना ही नहीं है, अभी बस हो गया बराबर। अभी नो किराए का घर, अभी हमारा घर, खुद का घर, बराबर। तो वहाँ जा, तो इसलिए, और देखो ना, समझो हम गए और पीठ पीछे हमारे जो जहाँ हम रहते थे, अगर उन्होंने लोगों ने फोन किए हमको, अरे ऐसे कैसे आप भाग गए हो, हमारा पूछता भी नहीं किया, तो अच्छा रहेगा क्या उन्हें, या उन्होंने कुछ गलत बोल दिए, अरे वो तो ऐसे ही थे, गए अपने मकान में रहने के लिए, लेकिन हमारा उसने ऐसा कर दिए, हमारा वो दिया नहीं है, तो अच्छा है क्या? फिर हमको तो नए घर में भी सुख नहीं मिलेगा ना, थोड़ा सा आनंद महसूस नहीं होगा कि थोड़ा हमने गलत किया है। तो बात ऐसी है, तो यही परमात्मा करता है कि हमारे मन में कुछ भी नहीं, किसी का भी लेना देना नहीं रहना चाहिए, एकदम खुशी से हम परमात्मा के परम धाम में जाना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा यही हमें शुद्ध पवित्र बना रहा है, तो माने ही जिसका भी लेना देना है वो चुकता हो रहा है, और वो जो धोने का काम कर रहा है, हमारा मैला साफ करने का काम परमात्मा कर रहा है, ऐसा समझकर हम थोड़े सहन में रहना, तो ऐसा ही समझो कि, और परमात्मा उतनी सहन शक्ति भी देता है, बराबर। ऐसा नहीं कहता कि अरे वो परमात्मा के पीछे इतनी लग गई, उसने उसका जीवन बर्बाद कर दिए, ऐसा परमात्मा कैसा करेगा, नहीं करेगा ना। तो खुशी का माहौल है ना, हाँ, तो खुशी का माहौल है, तो खुशी खुशी से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है, थोड़ी जल्दी होती है, बराबर। तो अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी मिल गया है और परमात्मा होके आया है ना। आप तो परमात्मा के पास तो नहीं जा सकती, आपको रास्ता भी मालूम नहीं है, और ऐसा रास्ता ही नहीं है, ऐसा रास्ता ही नहीं है कि आप परमात्मा के पास जा सकती। लेकिन परमात्मा को तो सब रास्ते खुले हैं ना, ये बात है। तो वो आ सकता है क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, उसको तो सब समझता है, बराबर। अभी वो उसकी लीला वो जाने, वो कुछ भी लीला करके हमारे पास आ जाता है। तो हमें इतना ही कहना है कि बहुत अच्छी बात है, आपको मिल गया, या आप उस रास्ते पे हो, यही महत्वपूर्ण है। मैंने 3-4 बार फोन मिलाया पहले, फिर मुझे लगे कि आप इतने मतलब व्यस्त रहते हैं, कई लोग, लाखों हजारों लोग जुड़े हैं, तो आप तो सबकी बड़ी बड़ी खुशियां और सबकी मतलब सुनते हैं और सबको अच्छी बातें बता दे, तो मैं तो मेरे को क्या मिलाऊं में से करके, फिर भी आज थोड़ा ऐसा मन भर आ रहा था खुशी के मारे। हाँ, बराबर है, बहुत अच्छी बात है, ये खुशी के आंसू ये निकलने ही चाहिए। क्या है, देखो, ये जो प्रकृति है ना, तो ये प्रकृति हमारे दिल से ज्यादा जुड़ी हुई है, यानी हृदय से जुड़ी हुई है। तो प्रकृति में भाव भावनाएं हमारी होती ही है, लेकिन ऐसा है कि परमात्मा के लिए ये भाव भावना की कोई जरूरत नहीं होती, या कोई मस्तिष्क यानी हमारी बुद्धिमत्ता की भी कोई जरूरत नहीं होती। परमात्मा ये दिल और दिमाग से अलग है, बराबर। ये दिल दिमाग संसार के लिए काम आता है, प्रकृति के लिए काम आता है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई चालबाजी नहीं चलती हमारी, बराबर। वो जब हमारा चुनाव करता है, तो ऐसा चुनाव करता है कि वो हमें पूरी तरह से साफ सुथरा करके ही चुनाव करता है। या उसको लगता है कि नहीं, मैंने इसका चुनाव किया, माने इसको मैं बराबर ठिकाने लगाऊंगा, माने उसको शुद्ध बनाऊंगा और मेरे धाम में लेके जाऊंगा। तो बात तो एक ही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कर रहा है, तो परमात्मा अगर कर रहा है, तो हम तो ऐसा समझो कि जो भी हमको लग रहे हैं दुख, तो वो दुख नहीं समझना, हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। जैसा कपड़ा धोते हैं तो कपड़े को थोड़ा पिटना भी पड़ता है, बराबर कि नहीं?
तो पिटने से क्या होता है, मैला निकल जाता है। तो परमात्मा तो दयालु है, वो तो इतना तो नहीं पिटेगा कि हमें बहुत सारा दुख हो जाए, लेकिन कैसा है, दुख छोटा हो या बड़ा हो, दुख होता है। बराबर। लेकिन परमात्मा की जब नजर निगरानी हमारे ऊपर होती है, वो जब मेहरबान हो जाता है, उसका हुक्म हमारे ऊपर चलाता है ना, तो बातें सब आनंद वाली होती है, सुखदायी वाली होती है। बराबर। तो बहुत अच्छे है, बहुत सारे अभी प्रवचन है, 1000 के ऊपर प्रवचन है, तो धीरे धीरे सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन अभी पूरा विश्वास हो गया कि परमात्मा है और परमात्मा खुद उसके पाँव से चल के हमारे अंदर उतरता है। जी स्वामी जी। हाँ, और वो आने वाला है या आ गया है, ऐसा समझो, या हमारा चुनाव किया, बस ये बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात हो गई। यही होना चाहिए। स्वामी जी के करोड़ों जन्म में जो जने कितने लाख 84 में भोग रहे थे, और करोड़ों जनता में, लाखों करोड़ों में मुझे चुना, ये मैं बहुत खुशी के, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है खुशी के मारे, अश्रुधारा हो रही है, और आपके चरण पखार रही हूँ कि आपसे हम परमात्मा आपकी वाणी वीडियो के माध्यम से सुन रही हूँ, और आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, मुझे और हिम्मत आ गई, और हिम्मत और आनंद खुशी। हाँ, तो कैसा है, जब परमात्मा हमारे जीवन में दखलंदाजी करता है, खुद परमात्मा, मैं कोई देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मंत्र तंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई साधना की बात नहीं कर रहा हूँ, साधना भी हमारी हम ही करते हैं, मंत्र भी यही के हम ही रटते हैं, जाप भी हम यही के मंत्र का जाप करते हैं, अजापा भी हम शरीर से करते हैं, ध्यान भी हम हमारे मस्तिष्क से करते हैं, शरीर से करते हैं। तो ये तो सब यही प्राकृतिक चीजें हैं, इससे कोई वास्ता परमात्मा का नहीं। लेकिन परमात्मा जब खुद हमारे अंदर उतर जाता है, तो देखो फिर क्या होता है। और वो जो हमारा अगले वाला जीवन होता है ना, जब परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, तो वो जीवन अलग हो जाता है, तो वो देखने लायक हो जाता है, अनुभव लायक हो जाता है। और ये किसी भाग्य से ही हमें वो परमात्मा का जीवन अनुभव होने मिलता है, उसकी झलकी हमें मिलने लगती है। बराबर। ये महत्वपूर्ण है, तो जिसका कभी हमने विचार भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो हमारा जो पहला हमने जितना भी कुछ किया है ना, वो कोई हमारा वेस्ट नहीं गया है, पाया नहीं गया है। बराबर। तो वो वही काम आया है, ऐसा समझो। बराबर। हाँ, जैसे हमने स्कूल किया, कॉलेज किया और हमको नौकरी लग गई, तो स्कूल और कॉलेज के बलबूते पर ही नौकरी मिल गई ना। बराबर। हाँ, तो बस उसका धन्यवाद करेंगे हम, बाकी क्या कर सकते हैं। बराबर। बस अभी आज बड़ी कृपा करी, आज कृपा इतनी करी परमात्मा ने, आपने, जो आज मेरा ऐसा दिन है बड़ी विकट परिस्थिति का, तो आपका वीडियो मतलब मैंने लगाया, फोन लगाया तो मिल गया और आपने उठा लिया, ये बड़ी मैं धन्य हो गई। मेरे जन्म से, कई जन्मों से ओरिंग कर दिया मुझे, और ये जन्म भी मेरा वसूल कर दिया आपने। बस ये जब कुछ दिनों का है, बस खाली अब सब समझ में आ रहा, आपकी एक एक बात, एक एक शब्द वीडियो के, इतना आनंद आ रहा, इतना आनंद आ रहा। और मैं लाइव वीडियो सुनूंगी तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा? सुबह 5-6 बजे आता है ना, 4 बजे जागरण के बाद? ये ऐसा है, पहले से ही उसको अपलोड किया जाता है और 4 बजे वो रिलीज हो जाता है। माने पूरी दुनिया हम 4 बजे यूट्यूब पर जाके वहाँ देख सकते हैं। तो वो हर रोज का मिलता है। तो मैं अगर आप चाहे तो आपको मैं वो लिंक भी भेज दूंगा, तो लिंक पे भी आपने क्लिक किए तो रोज वाला वीडियो मिल जाएगा। बराबर। तो धीरे धीरे सुनते जाना, कोई घाई नहीं करना, कोई ऐसा कि परमात्मा मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारे कहने से नहीं मिलता, हमारे इच्छा से नहीं मिलता, हमारे लोभ लालच से नहीं मिलता, उसकी ओर से मिलता है। लेकिन हमारा जो भाव है वो परमात्मा सुनता है, देखता है, ऐसा समझो। बराबर।
और वो उसके पाव से हमारे पास आ जाता है, माने उसको कोई पाव है ऐसा नहीं, ये कहने का एक भाव है, एक कहावत है। हाँ, एक भाव है, वो तो निराकार है, निराकार है बिल्कुल, उसके तो कोई न रूप है न रंग है। हाँ रूप है, लेकिन उसका अनुभव तो हम कर सकते हैं ना, वो अनुभव हमें देता है ना। और किसको देता है? हमको, माने हमारे आत्मा को हो जाता है। इसके पहले उसने कभी नहीं किया था, इसलिए हमें आश्चर्य लगता है, चमत्कार लगता है, बराबर। क्योंकि वो हुआ ही नहीं, कभी परमात्मा ने हमारा चुनाव ही किया नहीं, कभी परमात्मा ने उसकी ओर से उसकी झलकियां दी ही नहीं, तो हमारा आत्मा भी क्या खाक अनुभव करेगा, बराबर। हाँ, लोग तो कह देते हैं हमको कहाँ ऐसा हो रहा है, कहाँ है ऐसा, अभी नहीं हो रहा है तो उसकी भी आप लालसा मत करो, हो जाएगा। आपका भाव शुद्ध है, पवित्र है तो हो जाएगा, बराबर। लेकिन उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई अट नहीं है, कोई शर्तें नहीं है, बराबर। बस शुद्ध हम ऐसा सहज में रहे, फिर वो बराबर सहज में हमें प्राप्त हो जाता है, बराबर। यानी ये प्रकृति वाले बंधने कुछ काम के नहीं है, प्रकृति वाले नित्य नियम कुछ काम के वहां नहीं आते, या प्रकृति वाले व्रत वैकल्य हो, उपवास हो, ये भी कुछ काम नहीं आते हैं। कोई पाठ करना, वो भी कुछ काम नहीं, ये माने ये कुछ करना ही नहीं, हमें कुछ करना नहीं, अभी जो करेगा वो परमात्मा करेगा। अगर हम ही परमात्मा की प्रार्थना करते रहेंगे, माने परमात्मा को कुछ समझता नहीं है, ऐसा उसका एक अर्थ होता है कि नहीं? अगर परमात्मा सर्वज्ञानी है तो हम क्यों प्रार्थना करें? परमात्मा सर्वज्ञानी है, माने उसको सब समझता है, तो हमारी प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। माने हम अविश्वास नहीं रखना कि मैं ऐसा कह दूं प्रार्थना से परमात्मा को फिर समझ में आएगा, मैं वैसा बोल दूं परमात्मा को फिर समझ में आएगा परमात्मा को। तो ये जो है ना, ये भावना ये प्रकृति में चल सकती है। जैसे हम कोई डिपार्टमेंट में जाते हैं, हमें हमारा काम करना पड़ता, हमें अर्जी लिखनी पड़ती है ना, तो अर्जी से सामने वाले को समझ में आता है कि इनकी क्या समस्या है। लेकिन यहाँ परमात्मा ही है कि उसने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए है और वो अच्छी तरह से चल रहे हैं, उनके नियम से चल रहे हैं, बराबर। कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, तो हमारा जीवन तो बहुत छोटा है, तो वो तो वही क्या करने वाला, वही करने वाला है, उसकी ओर से करने वाला है। बस हम तैयार रहना है, बराबर। और तैयार भी रहना है, माने कोई नए कपड़े परिधान करके उसका स्वागत करना, वो कुछ करना ही नहीं है, सब समझता है वो। बस भाव अंदर कि ये परमात्मा हमें इससे निकाले, बराबर। तो ये बात होती है। माने ऐसा समझो कि प्रार्थना की कोई भी जरूरत नहीं होती, लेकिन हमको मन को लग रहा है तो प्रार्थना करे तो कर लेना हमारे। और प्रार्थना कोई बनाई नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना माने हमारा मन का भाव, बस जो मन में आए वो कह देना। लेकिन मैं तो उसके आगे भी कहता हूँ, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, बराबर। जी। प्रार्थना परमात्मा से करना माने परमात्मा को समझता नहीं है, ऐसा उसका एक अर्थ होता है ना। उसे हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। वो तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, कण कण में उसने व्याप्त की है, तो हमारे मन में भी वो बसा हुआ है कि नहीं? हमारे शरीर में बसा हुआ है, हवा में भी है, कण कण का मतलब ही सब कुछ हमारे सब जगह हमारे से लेकर पूरी अनंत दुनिया सृष्टि में वो भरा है। उसको ऐसा बोलते हैं ना कि चिट्टी के पाव के घुंघरू की आवाज भी उसको आ जाती है, इतना सूक्ष्म है वो, सबकी खबर रखता है। तो कुछ करना नहीं है, बस आपको प्रवचन मिल गए, माने आपका कोई भाग्य हो गया, इसलिए कहीं से भी किसी के द्वारा वो मिल गए, बराबर। मिल गए, आप अभी सुनने भी लगे और वैसा उच्च आपको होने भी लगा, बराबर। फिर आगे देखो कैसा होता है, सब सुख होगा, सब आनंदमय होगा, सुखमय होगा, बराबर। सब आपके मन की जो इच्छा है वो भी पूरी होगी, मनोकामना ही पूरी होगी।
लेकिन ऐसा है कि परमात्मा से हम ये जो प्रकृति वाले संसार वाले मनोकामना हमें नहीं चाहिए, बराबर। ये क्या है, एक मनोकामना पूरी हो जाएगी, दूसरी मनोकामना खड़ी हो जाएगी, चक्कर कितना दिन चलेगा। ये मनोकामना पूरी करते करते हमारा 84 का चक्कर हो गया ना, कितने 84 चक्कर अपने काटे। अभी ये मनोकामना नहीं, मनोकामना एक ही हमारी पूरी करे, बस परमात्मा तू आ जाए, हमारे अंदर उतर जाए और उसका तू वो झलक हमें दे दे, उसका अनुभव हमें दे दे, बस हम धन्य हो जाएगा। परमात्मा का हमको स्पर्श हो गया माने हमारे आत्मा को अगर परमात्मा ने स्पर्श किए, बस हम पुनीत हो गए, शुद्ध पवित्र बन गए, ये महत्वपूर्ण है, बराबर। लेकिन परमात्मा उसकी ओर से आना चाहिए, हाँ, हमारी ओर से नहीं, और हम जा भी नहीं सकते। नहीं, अपनी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। मैं वही बोलता ना, हम बाजू में भी नहीं जा सकते। स्वामी जी धन्यवाद दिया, मेरा जीवन आनंदित कर दिया आपने स्वामी जी। मैं तो खूब, मतलब इतना शब्द नहीं है, अनंत जन्म भी ले लूं, जन्म बीत भी गए, लेकिन आपका शुक्रिया, आपका जो मुझे बताने वाले, इस राह में, इस मार्ग में जोड़ने वाले, और इतना सत्य पूरा उसमें वीडियो में डालना, ये बहुत बड़ी बात है, वीडियो सुनना। हाँ, तो बात ऐसी है, आपका ही अनंत आपको नमन, काम आ गया, बराबर। तो उसमें कुछ नहीं, अभी जो होगा वो देखो, उसका अनुभव करो। परमात्मा खुद ब खुद सब हमें अनुभव देता है, हमें विश्वास देता है कि बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। मैंने आपका छोटा धागा मेरे अनंत और अखंड धागे को बांध लिया है, वो उसके हाथों से बांध लेगा, बराबर। उसकी गांठ ऐसी होगी कभी नहीं टूटने वाली, बराबर। प्रकृति गांठ तो भी हम छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन छूटेगी, क्योंकि हमने बांधी है ना, तो वो टूट सकती है। लेकिन परमात्मा ने ही हमारी गांठ बांध ली, उसके बड़े धागे को, उसके अखंड निरंतर धागे को, हमारा ये छोटा धागा उसने उसके हाथों से बांध लिए ना, तो वो हम कभी नहीं छूट सकते, बराबर। जैसा परमात्मा अनंत काल के लिए होता है, फिर हम भी अनंत काल के लिए ही, उसको तो हम मुक्त कहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, परमात्मा की गोद में बैठना कहते हैं, बराबर। बस परमात्मा उसकी गोद में हमें बिठा रहा है, वही आनंद है। हमारा जो जन्मों का, मनुष्य जन्मों का सार्थक हो गया है, ये बहुत बड़ा हमें तोहफा, गिफ्ट मिल गया है, ये पुरस्कार मिल गया है, मेडल मिल गया है, और इससे और क्या चाहिए। बाकी मेडल तो भी यही के प्रकृति वाले यही के यही रह जाएंगे, बराबर। हाँ, लेकिन वो तो अनंत काल अखंड दे दिया परमात्मा ने। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। अभी आप व्हाट्सएप पर आप नमस्ते करो, उसमें मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ताकि आपको प्रवचन सुनने में और आसानी हो जाएगी, बराबर। व्हाट्सएप नंबर यही है आपके? मेरा व्हाट्सएप नंबर यही होता है। ये मेरा भी यही है जो मैं बात कर रही हूँ ना। ठीक है, फिर आपको ऑटोमेटिक फिर आ जाएगी प्रवचन, बस। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।